आपको लग सकता होगा कि बच्चे को जन्म देना मुश्किल है मगर उसे पालना आसान है, पर आज के इस वीडियो में आप कुछ अलग देखने वाले हैं। क्या होगा अगर आप ऊंचाई से 100 लीटर पानी अपनी कार के ऊपर फेंक दें? कार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी की ताकत कितनी है, मगर ये पक्षी अपने बच्चों को झरने के नीचे दरारों में छुपा कर रखते हैं, जो कि वहां दूसरे शिकारी पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। ये डस्की पक्षी स्विफ्ट नॉर्दर्न साउथ अमेरिका के वर्षा वनों में ही पाए जाते हैं। ये दुनिया का एकमात्र पक्षी है जो कि पानी की इतनी रफ्तार को चीरते हुए उड़ जाते हैं। ये स्विफ्ट पक्षी जो कि पूरे दिन भर आकाश में उड़ के शाम को वापस एक के बाद एक झरने की तरफ लौट आते हैं, जो कि कई बार ये भूल जाते हैं कि सामने चट्टान है और उनसे कई बार टकरा जाते हैं। कुछ पुराने रिसर्चर ने कभी नहीं माना ये झरने के पानी को चीरते हुए वहां घोंसला भी बना सकते हैं, जो कि बेशक दूसरे पक्षियों के लिए इम्पॉसिबल टास्क है, मगर इस स्विफ्ट पक्षियों के लिए बिल्कुल आम बात है। झरने के पीछे की रहने की वजह से पक्षियों के बच्चे बिना किसी दिक्कत के बच जाते हैं। आखिर झरने के अंदर जाने की गलती कौन करेगा, जिसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पक्षी कितने सुरक्षित है। उदाहरण के तौर पर ये आम पक्षी के घोंसले के साथ क्या होता है यहाँ आप देख सकते हैं। और अगर आपके बच्चे सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। शायद इस बात को ध्यान में रखकर हॉर्नबिल पक्षी पेड़ के छेद के अंदर अंडे देने के बाद उसे बाहर से मिट्टी, पत्थर और लकड़ियों से बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो छेद बिल्कुल सील हो जाता है। जिसके बाद वो एक छोटा सा छेद रह जाता है जहाँ से मादा हॉर्नबिल अपने बच्चों को खाना खिलाती है। और अगले 6 हफ्ते बाद अंडे से निकलने के बाद ये पक्षी थोड़े और दिन वेट करके इस दीवार को तोड़कर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद ये पक्षी वहां से पूरी तरह वयस्क बनकर बाहर निकल आते हैं। यकीनन उनके लिए भी इस छेद से बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है। साथ ही एक और पक्षी अक्सर घोंसले से अपनी गंदगी बाहर की तरफ फेंकता है, जिन्हें शायद थोड़ा क्लीन रहना ज्यादा पसंद है। नेचर ने जानवरों को सुरक्षित रहने के लिए बहुत सारी चीजें दी है। उन्हीं में से एक जानवर है आर्माडिलो, जो कि पल भर में खुद को गेंद की तरह बना लेता है। हाँ, दूसरे जानवरों के पास शायद ऐसा कुछ ना हो, जो कि हफ्तों के 7 दिन और 24 घंटे सिर्फ अपनी जान बचाने में लगे रहते हैं। ये रिकॉर्डिंग 1940 की है, जिसमें व्यक्ति ने इंजेक्शन शीट को टेस्ट करने में बिजी है। बेसिकली ये तरीका सर्वाइव करने का, जिससे पता लगाया जा सके कि जोरदार धक्के से वह सुरक्षित रह पाता है या नहीं, और उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी और आगे चलकर उसकी जान बच पाएगी या नहीं। जिसके बाद आगे चलकर इस टेस्ट की वजह से बहुत सारी जान बचा ली गई। लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इंसानों की जानने से पहले मेंढकों ने ऐसा एक तरीका खोज निकाला था। देखिए कैसे ये सांप इन टैडपोल पर अटैक करता है, तो स्वाभाविक है दूसरे टैडपोल अपने मरने का वहां वेट नहीं कर सकते। पेड़ों में रहने वाले मेंढकों ने एक ऐसा प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित कर लिया है, जैसा कि कोई जीव उन टैडपोल पर अटैक करता है तो वहां एक वेव बनती है, जिससे सुनकर उनके रक्षा प्रणाली उन्हें जल्दी से बड़ा होने का संदेश देती है, जिससे अचानक ये टैडपोल शेल से बाहर निकल आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप को देखकर कितना शौक लगता होगा। ये उसी तरह जैसे कोई आपकी प्लेट से बाहर निकलकर चला जाए। बस इस क्षमता के कारण इनकी माँ बाप को इन टैडपोल की रक्षा करने के लिए वहां नहीं रहना पड़ता, जो कि आसानी से अपनी रक्षा करना जानते हैं। लेकिन ये एक लौती स्पीशीज नहीं है जो कि खुद की रक्षा करना जानते हैं। सैरकोपेडिया एक खास किस्म का कीड़ा होता है जो कि अपने शरीर के पिछले हिस्से में बुलबुले बनाते हैं और अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेते हैं, जिसमें ज्यादातर हिस्सा उनके मूत्र और एक खास किस्म के चिपचिपे लिक्विड के मिक्स से बना होता है, जो कि किसी घोंसले की तरह उसके अंदर भी रह सकते हैं, जो कि न केवल उनको दूसरे जानवरों से बचाता है, साथ ही स्वाद में भी बहुत ज्यादा कड़वा होता है। और मुझे नहीं लगता कोई साइंटिस्ट जानबूझकर इन बुलबुलों को टेस्ट करना चाहेगा। बेशक बहुत से जानवरों के माँ बाप उनके साथ रहकर नन्हे बच्चों की रक्षा करते हो। जैसे कि हम जानते हैं नेचर सबको सब कुछ सिखा देती है, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस खराब होते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं। गनी फाउल, जिन्हें दुनिया की सबसे खराब माँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गनी फाउल अपने अंडे देने के बाद उन्हें वहां छोड़कर चली जाती है, और अगर कोई बच्चा सर्दी को झेलते हुए बच भी जाता है तो उस पर दूसरे शिकारी उनकी जान ले लेते हैं। वहीं इस माँ के मुकाबले ये माँ तो एक रोल मॉडल है। ये मछली पहले तो पानी के अंदर टहनी जमा करके एक घोंसला बनाती है और उसके बाद अपने अंडे वहां दे देती है। बिग माउथ नाम की मछली, जो कि सिर्फ अमेरिका में ही पाई जाती है, जो कि मानती है बच्चों का सबसे सुरक्षित स्थान उसका खुद का मुंह है।
इनके बच्चे किसी दुश्मन को देखते ही बिना देर किए अपनी माँ के मुंह में छिप जाते हैं, जो कि काफी बड़े होने पर भी अपने माँ के साथ ही रहते हैं। लेकिन ये आदत मगरमच्छों के साथ भी देखी जाती है। ये मगरमच्छ भी कुछ इसी तरह अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, जो कि उन्हें जहां वह पैदा हुए हैं वहां से उठाकर अपने मुंह में दूसरी जगह ले जाते हैं। और ऐसी माँ से शायद ही कोई शिकारी होगा जो पंगा लेना चाहेगा। और ये भी देखा गया है कि फीमेल मगरमच्छ अपनी टेरिटरी को साफ भी करती है, जिससे उसे खतरे के बारे में पता चल सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके बच्चे कुछ ही बच पाते हैं, इसलिए माँ थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर उन्हें मुंह में छिपा लेती है। और अगर कहा जाए तो मगरमच्छ के बच्चे सबसे सुरक्षित बच्चों में से एक हैं। उदाहरण के तौर पर ये पक्षी अपने अंडे इन मगरमच्छ के अंडों के पास ही देते हैं, जिसमें अगर कोई दूसरा शिकारी इनके बच्चों को खाना भी चाहे तो ये मगरमच्छ उन्हें वहां से भगा देते हैं। लेकिन बड़े जानवर के लिए बेशक ये आसान हो सकता है कि वे अपने छोटे बच्चों की रक्षा करना जानते हो, लेकिन छोटे जानवरों का क्या ये छोटे जानवर उसी तरह अपने बच्चों की रक्षा करते हैं? नहीं, वो उन्हें मुंह में छिपाकर नहीं रख सकते, बस अपनी गिनती पर फोकस करते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसा ही सेम मगरमच्छ भी करते हैं, जो कि एक बार में 100 से ज्यादा अंडे दे सकते हैं, जो कि अपनी प्रजाति को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन एक और तरीका है जो कि शायद मगरमच्छों को नहीं पता, जो कि सांप की निकली त्वचा को अपने ऊपर अपने बच्चों के शरीर पर रगड़ देते हैं, जिससे दूसरे शिकारी जानवर उनके पास नहीं आ पाते। तो चलते चलते आप भी बता दें, खतरा महसूस होने पर आप क्या करेंगे?